हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग क्या सतीश मानसिंदे की नाम सुने हैं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग उनके नाम सुने होंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको जानते तक भी नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो भी हमारी सेम प्लेटफॉर्म का बंदा है। यानी वो हमारे साथ जो काम किया है, ये सुनने के बाद आप लोग भी कभी सतीश मानसिंदे के नाम जीवन में नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं जान पहचान करा देता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड में जितने सारे माफिया है, जितना भी माफिया को आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड में, वो सारे माफिया की दाता श्री कृष्ण है ये सतीश मानसिंदे। यानी वो सारे माफिया की पाप हरण करता श्री कृष्ण बन के खड़ा है सतीश मानसिंदे। यही सतीश मानसिंदे हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार भी है। कैसे है? जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा होने के बाद रिया चक्रवर्ती, कोई भी उनको कुल किनारा नहीं मिल रहा था कि कैसे इस केस से बचा जाए, तो उस समय भी वो श्री कृष्ण की अवतार लेके रिया चक्रवर्ती को इस पाप से हटाया था। यानी उनको सजा होने से बचाया था। और सिर्फ उनको नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि बॉलीवुड में कौन नहीं है इस लिस्ट में। आंख बंद करके आप जितना भी माफिया आपके सामने, माफिया की तस्वीर आप लोगों के सामने आते हैं, सबको इस पाप से मुक्त करा है सतीश मानसिंदे। और सलमान खान शाहरुख खान के घर में जाने के बाद उनको यही सलाह दिया था कि क्यों ना वो सतीश को हायर करे। और सतीश को शाहरुख खान हायर कर भी लिया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि शाहरुख खान अब एक ऐसा सिचुएशन के अंदर है जिस सिचुएशन में उनको जो भी कहा जा रहा है उनको अच्छा लग रहा है, तो जिसके कारण उन्होंने सतीश को हायर किया। पर सतीश को हायर करने के बाद भी क्या कुछ रिजल्ट आया, बात करेंगे इसको लेके। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सतीश को हायर करने के बाद सतीश ने जो भी लॉजिक अदालत में पेश किया, वो सारे के सारे लॉजिक को खारिज कर दिया गया है। यानी कोई भी लॉजिक काम का नहीं है, ऐसा बताया गया है अदालत की तरफ से। और सतीश मानसिंदे की ये लॉजिक था कि शाहरुख की बेटे को उस जहाज में, यानी उस क्रूज में इनवाइट किया गया था और शाहरुख की बेटे के पास कोई भी ड्रग नहीं मिला। सिर्फ आर्यन की एक दोस्त यानी अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम कोकेन मिला है। तो जैसे कि मैंने मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों को यही बताया था कि अदालत में जाते जाते उनके पास से अगर इतना सा ड्रग मिलता है तो फिर वो अदालत में जाके इतना सा हो जाएगा। यही लाइन मैं यूज किया था आप लोगों से, तो बात मैं साबित कर दिया आप लोगों तक। पर इस चीज को एनसीबी की तरफ से जब कंफर्म किया गया था, तो एनसीबी ने साफ साफ उनकी हलफनामा में यह बताया कि उनके पास से 22 ग्राम कोकेन, 13 ग्राम चरस और 22 पीस एमडीएमए टैबलेट मिला था। तो अदालत में सतीश मानसिंदे क्या क्या लॉजिक खड़ा किया था, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। पहला लॉजिक उन्होंने यह डाला था कि आर्यन खान की नाम पे आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सेकंड बात यह है कि जब आर्यन को पता चला कि एनसीबी का रेड पड़ गया है इस क्रूज में, तो आर्यन भागने की कोशिश नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने लॉजिक यह भी दिया था कि आर्यन खान को उन क्रूज वाले ने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने वो लाख रुपए का टिकट खरीद के उस क्रूज में नहीं गया था। और साथ ही साथ उन्होंने और एक लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक ये डाला कि आर्यन खान इतने राइस बाप का बेटा है कि उनको उस क्रूज में जाके ड्रग सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर चाहता है तो फिर वो क्रूज ही खरीद ले सकता है। और जैसे कि उनको जमानत धारा में अरेस्ट किया गया है, तो डेफिनेटली उसको जमानत मिल ही सकता है। पर एनसीबी की तरफ से यह कहा गया है कि उनकी मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट में ऐसे इंटरनेशनल ड्रग का जो बातें मिला है, ऐसे कन्वर्सेशन मिला है, तो जिसको देखते हुए उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं वो जो कन्वर्सेशन है वो जाके डायरेक्टली इंटरनेशनल ड्रग माफिया के साथ कनेक्ट करता है। तो जिसके कारण सतीश मानसिंदे की ये सब फालतू का बकवास कोई काम पे नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी एनसीबी को पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेके इतना बवाल खड़ा हो गया है। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस को ऐसे उल्टा सीधा करने के बाद लोगों के अंदर एक खौफ सा हो गया है। तो फिर इसी के अंदर अगर आर्यन खान की केस को ऐसे लापरवाही के साथ देखे, ऐसे अगर उनको छोड़ दिया जाए, तो फिर लोगों का गुस्सा किस लेवल पे जाएगा उन लोगों को भी अंदाजा नहीं है। तो जिसके कारण एनसीबी इस केस के ऊपर जितनी सख्त से हो सके पेश आ रहा है। मतलब इस टाइम पे कितना भी सलमान चाचा को बुला लो या फिर शहर की कितना बड़ा क्रिमिनल वकील को बुला लो, काम कुछ नहीं बनेगा जब तक तुम्हारे खिलाफ कोई भी सच्चा सबूत नहीं मिलता है। और सबसे हंसी तो इस बात का लगता है कि जो अपना बेटे को सही एजुकेशन नहीं दे पाया, वो एक एजुकेशनल ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों की बच्चे की ब्राइट फ्यूचर बने।
मैं तो सलाह दूंगा कि पहले आपकी बच्चे की मोबाइल पे वो ऐप इंस्टॉल करा दो, ताकि आपकी बच्चे की जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। और उसी के साथ साथ अगर वो भी सलाह देता कि अगर हो पाता, अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हादसा नहीं होता, तो ये भी मैं सलाह देता कि सुशांत के पास क्लास लेने के लिए भेज दो। एक अच्छा इंसान तैयार होकर आएगा तुम्हारा बेटा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये रखने की कोशिश किया कि कैसे सर से लेके एरिया तक की जोर लगाया जा रहा है सतीश मनसिंदे की तरफ से। जैसे हर कोई क्रिमिनल को वो बचाता है, वैसे ही शाहरुख की बेटा आर्यन को बचाने के लिए। तो दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।